दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे YouTube चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वो किसके रिलेटेड था, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट बोल सकते हैं या फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और वो फॉर्म्स ऑफ मार्केट या स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में मैंने सबसे पहली मार्केट ली थी, वो मार्केट कंपटीशन थी, परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी थी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट थी। तो उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज के वीडियो में मैं लेके आ रहा हूं सेकेंड मार्केट। कौन सी है? मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट बोल सकते हो। अभी नॉर्मली हम मोनोपोली का मीनिंग समझते हैं, उससे पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते कि मोनो और पॉली दोनों अलग अलग वर्ड्स थे। मोनो और पॉली दोनों ग्रीक वर्ड्स थे। मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स सेलर। अब ये दो वर्ड का मीनिंग क्या है? मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स सेलर, मतलब क्या? सिंगल सेलर। तो उसको ही ग्रीक वर्ड में से उसको मोनोपोलियन बोलते थे, पर वो लैटिन वर्ड में आके मोनोपोली हो गया। तो मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स सेलर। तो मोनोपोली मतलब कैसा कि एक ऐसी मार्केट या एक ऐसा छोटा सा कंपटीशन जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहेंगे। क्या होगा? एक सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। समझ सकते हो आप कि अभी मैं आपको वीडियो समझा रहा हूं, पर मैं अगर एक ही अभी मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूं और आप सब देख रहे, तो कैसा हुआ कि मेरा ही वीडियो आप सब देख रहे, तो मैं कैसा हुआ? एक मोनोपोली हुआ। ऐसे जितने भी यूट्यूबर है वो एक जन बनाता है। कौन बनाता है? वो खुद बनाता है। और देखने वाले कितने होते हैं? ज्यादा। तो सेम एज मोनोपोली में भी क्या होता है कि एक सेलर होता है। क्या होता है? एक सेलर मतलब एक ही बेचने वाला, जो भी गुड्स या सर्विस हो या कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो वो सेल कर रहा है, तो सिर्फ एक ही होता है। बायर्स कितने होते हैं? लार्ज नंबर में होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज नंबर में। हम उसको कैसा बोलेंगे? वैसी टाइप की मार्केट या वैसा टाइप का बिजनेस बोल सकते हो। वैसी टाइप की कंपटीशन को हम क्या बोलेंगे? मोनोपोली बोलेंगे। उसके सिवा इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि जो भी कंट्रोल होगा किसका? प्रोडक्शन का। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एक ग्रुप होगा प्रोड्यूस करने वाले का, या सिर्फ एक जन होगा प्रोड्यूस करने वाला, तो वो क्या करेगा? जो भी सप्लाई का कंट्रोल होगा, मतलब जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है या कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसका जो भी कंट्रोल होगा वो उसके खुद के हाथ में होगा। उसको कभी अगर कम सप्लाई करना है, मतलब बहुत लिमिटेड सप्लाई करना है, तो फिर भी कर सकता है। ज्यादा सप्लाई करना है फिर भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी प्राइस सेट होगी वो कौन सेट करेगा? ये मोनोपोलिस्ट करेगा। क्या मोनोपोलिस्ट मतलब? क्या कि जो भी ये मोनोपोली का बिजनेस है, मतलब वो एक ही सेलर है, तो हम उसको जो सेलर सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स, कुछ भी समझ सकते हो, तो वो होगा मोनोपोलिस्ट। और उसके ऊपर ही सब सप्लाई डिमांड, मतलब सप्लाई उसके ऊपर ही डिपेंड रहेगा। उसकी प्राइस भी फिक्स कौन करेगा? वो खुद ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू जो कंपटीशन है वो है ही नहीं। मतलब क्या है? जीरो है। जीरो है। क्या है? जीरो है या बहुत नॉमिनल कंपटीशन है। कैसी कंपटीशन है? बहुत नॉमिनल मतलब क्या? सबसे कम कंपटीशन है। तो ऐसे टाइप के मार्केट को भी हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। मोनोपोली का सबसे इजी मीनिंग समझना हो तो मोनो और पॉली दोनों का मीनिंग आप पहले एक बार ध्यान से समझ लो। मोनो मीन्स सिंगल और पॉली मीन्स सेलर, मतलब सिंगल सेलर। क्या हो रहा है यहाँ पे मीनिंग? सिंगल सेलर जो एक गुड्स प्रोड्यूस करता है या सर्विस प्रोड्यूस करता है, वो खुद ही सप्लाई करता है और वो खुद ही प्राइस सेट करता है। इतना ही ध्यान में रखो, इससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इसका फॉर एग्जाम्पल हम ले लें तो हम देखने जाए तो इलेक्ट्रिसिटी है, या समझो पेट्रोलियम है। मतलब पेट्रोलियम में मतलब क्या? पेट्रोल आ सकता है, या गैस है जो हम यूज करते हैं रोज किचन में, जो यूज करते हैं गैस, कोई भी खाना पकाने के लिए, जो भी नॉर्मली गैस यूज, वो कौन सप्लाई करता है? वो गवर्नमेंट सप्लाई करती है। उसको कंपटीटर वाले कितने? मोस्टली कोई नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत लार्ज भी नहीं, एकदम स्मॉल होंगे, मतलब बहुत कम होंगे, सबसे लेस होंगे, पर होंगे पर बहुत
कम होंगे। जैसे कि जो भी गैस आता है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कहाँ से आती है? गवर्नमेंट के एक कंपनी से प्रोवाइड होती है। बाद में गैस जैसे कि भारत गैस है, एचपी गैस है, ये सब किसके हाथ में? ये सब है गवर्नमेंट के हाथ में, और इसके मोस्टली कंपटीटर कोई है नहीं। तो ऐसे टाइप के ये जो एग्जांपल्स है वो किसके एग्जांपल्स है? मोनोपोली मार्केट के, जहां पे कोई मतलब वहां पे कोई सेलर नहीं है मोस्टली, पर सिर्फ एक सेलर है जो पूरा जो भी उसकी सर्विस है या उसकी प्रोडक्ट है वो वहां पे सप्लाई कर रहा है, और उसकी ही प्राइस पे। किसकी प्राइस? इसमें कोई प्राइस फिक्स नहीं होती है। मतलब कैसा कि एक कांस्टेंट मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो नहीं। ये जिस दिन अगर समझो आज भारत गैस पेट्रोलियम मतलब भारत गैस का आज प्राइस है 500, आज अगर 500 हुआ तो कल जाके वो 600 भी कर सकता है, 700 भी कर सकता है। वो किसकी मर्जी चलेगी? जो सेलर है, जो सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट को, उसकी मर्जी चलेगी। तो एक ऐसा हुआ मोनोपोली मार्केट हुआ। तो इसमें सबसे पहला हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स, या आप उसको फीचर्स बोल सकते हो, कि जैसे मोबाइल में हमारे फीचर्स होते हैं सेम एज इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या इसका कोई फीचर होगा। तो सबसे पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सिंगल सेलर। मतलब क्या? सिंगल सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है। मतलब कैसा होता है? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। एक ही सेलर पर कितने बायर्स? बहुत ज्यादा। आप समझना, मतलब आप उसको कंट्रोल ना कर पाओ, इतनी डिमांड होगी, इतनी ज्यादा डिमांड होगी कि उसको कंटिन्यू यूज में चाहिए। जैसे कि हम देखने जाए तो भारत गैस है, एचपी गैस है, ये सब कैसे हुए? इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर पब्लिक को खाना बनाना है और सबसे इजी वे यूज करना है तो उसको क्या चाहिए? एक सिलेंडर, मतलब एक गैस चाहिए जिससे वो अपना खाना बना सकता है, या कोई भी चीज ऐसी हीट कर सकता है, या उसको हॉट बना सकता है। कोई भी चीज मतलब कैसी? खाने की मोस्टली चीज, या कोई ऐसा आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए कोई ऐसा चाहिए। अगर मोस्टली हम समझ सकते हैं कि होटल है, बाद में ढाबे है, तो उसमें क्या होता है? मोस्टली जो गैस यूज होते हैं वो कैसे? सिलेंडर के गैस होते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं और मोस्टली, और वही गैस से इन लोग क्या खाना बनाते, कुकिंग करते हैं। इन शॉर्ट कुकिंग करके वो सबको प्रोवाइड करते हैं जो भी सर्विस है। तो होटल की डिमांड साथ में पर्सनली डिमांड, मतलब घर की डिमांड, उस सब को मिला के आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पे कितनी ज्यादा डिमांड है किसकी? गैस सिलेंडर की। तो उसके हिसाब से वो कौन? गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट की कंपनी तो वो सप्लाई कर रही है। तो एक ऐसा हुआ, ये एक टाइप का मोनोपोली मार्केट हुआ जहां पे सिर्फ एक ही सेलर है। प्रोवाइड करने वाला कौन है? गवर्नमेंट। तो एक ही सेलर हुआ, और खरीदने वाले कितने? बहुत सारे होटल्स है, फैमिलीज है, बहुत सारे ऐसे हाउस है जो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसकी नीड है, इसलिए वो खरीद रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। इसके बाद है नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स मतलब क्या? इसके क्लोज में कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। मतलब क्या? ऐसी प्रोडक्ट बनाने वाला, ऐसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला, या ऐसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो भी कंट्रोल होगा वो किसके ऊपर होगा? जो ये एक सेलर है उसके ऊपर। जैसे कि गैस का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे एक सेलर है, जो भी कंट्रोल होगा उसके ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि उसके सिवा कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जो ऐसा गैस सिलेंडर बनाती है या प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बोल सकते हैं इसको। आप कैसा बिजनेस बोल सकते हैं? बहुत बड़ा। और अगर समझो कोई प्राइवेट फर्म अंदर एंटर करने जाए तो उसको इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा कि आप पूछ नहीं सकते। जैसे कि फॉर दूसरा एग्जांपल ले तो जो ट्रेन है, जो गवर्नमेंट के रेलवेज है, वो किसके द्वारा चलती है? वो मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा चलती है। अगर समझो कोई प्राइवेट कंपनी उसमें इन्वेस्ट करने जाए तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, भले वो ग्रुप में भी इन्वेस्ट करे, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक रेलवे ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत वाइड है, इतना वाइड है कि आप पूछ नहीं सकते, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। पर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि किसके पास इतना मनी नहीं है, या होगा फिर भी वो करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें लॉस भी उतना हो सकता है और उसमें प्रॉफिट भी उतना ज्यादा हो सकता है। दोनों भी है। रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है, क्योंकि ये जितना वाइड होगा उतना कंट्रोल चाहिए। तो इसमें कैसा है कि ये जो
रेलवेज का जो चला थी वो कौन करती है, जो कौन संभालती है, हमारी गवर्नमेंट संभालती है। तो ये भी क्या हुआ, एक मोनोपोली। ये ट्रैवल्स और ये सब ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं, पर ट्रैवल्स में जो सर्विस आपको नहीं मिलती वो किस में मिल रही है, ट्रेन में मिल रही है, और वो भी कैसा रेट है उसका, नॉमिनल रेट है। तो उसके हिसाब से मोस्टली सब ट्रेन को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन उन लोग को नॉमिनल रेट में अच्छा सर्विस देके, अच्छी क्वालिटी देके आगे बढ़, मतलब आपकी जो जर्नी की सर्विस है उसमें अच्छी सर्विस देके, अच्छी क्वालिटी देके आपको जर्नी करवाती है, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। तो ये ट्रेन भी एक बेस्ट मोनोपोली एग्जांपल मैं मान सकता हूं, और इसके सिवा भी ट्रेन में दूसरा कोई घुस नहीं सकता। तो इसको कैसा है, इसमें कोई क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड नहीं है। अभी नॉर्मली हम क्रॉस इलास्टिसिटी शॉर्ट में समझ ले। अभी समझो कोको कोला और पेप्सी दो कंपनी है, क्या क्या है, कोको कोला और पेप्सी। अभी दोनों भी मोस्टली सेम है। थम्स अप और पेप्सी समझ लेते, सबसे इजी गिर जाएगा। अभी थम्स अप का भाव है 50 रुपीज, और थम्स अप का भाव है 50 रुपीज, और पेप्सी का भाव है 70 रुपीज। अभी इसमें कैसा हुआ कि जो थम्स अप खरीदते थे उन लोग खरीदने लगे, और बाद में पेप्सी कम, मतलब कम डिमांड थी, और थम्स अप की ज्यादा डिमांड थी। क्यों, क्योंकि वो 50 रुपीज में था और ये 70 रुपीज। अभी क्या किया, थम्स अप वाले ने 80 रुपीज कर दिया। क्या किया, 80 रुपीज कर दिया। तो अभी जो थम्स अप की जो डिमांड थी, किसकी, थम्स अप की जो डिमांड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पेप्सी में कन्वर्ट हो गई। क्यों, क्योंकि वो 70 रुपीज पर लीटर बेच रहा है और ये 80 रुपीज पर लीटर बेच रहा है। तो जो थम्स अप की डिमांड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, क्रॉस इलास्टिक हो गई। मतलब कैसी हो गई, क्रॉस हो गई। क्रॉस मतलब कैसी, दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट हो गई। तो ऐसे का हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। ये मोस्टली इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल सकते हैं। तो नॉर्मली आप मोनोपोली समझ गए थे कि साथ में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड समझ, तो इसमें तो कोई क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड नहीं है। क्यों, क्योंकि मोनोपोली में कैसा होता है कि प्राइस भी वही बनाता है, प्राइस वही सेट करता है। आज जैसे मैंने गैस का जो एग्जांपल दिया, अभी 600 था और उन लोग ने बाद में 700 कर दी, फिर भी जो फैमिली की नीड है या कोई हाउस की नीड है गैस के लिए, वो तो लेने ही वाले, वो थोड़ी हटने वाले। अभी पेट्रोल का भाव समझ लो, क्या पेट्रोल, अभी समझो पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। डिमांड तो उतनी रहेगी पर प्राइस बढ़ रही है। पर ऐसा तो नहीं है कि हम लोग व्हीकल ही छोड़ देंगे चलाने का, ऐसा नहीं है पॉसिबल। पेट्रोल भले जितना भी बढ़े पर उसकी ज्यादा से ज्यादा नीड है, क्योंकि वो कंटिन्यू यूज में आता है हमारे। कैसे, कंटिन्यू यूज में आता है, तो वो भी एक टाइप का सब्स्टिट्यूट गुड्स है। इसके सिवा हम फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई ऐसे खास एग्जाम्पल ध्यान में नहीं आ रहा, पर ये दो एग्जाम्पल से आप ध्यान में रख सकते हो, एक तो पेट्रोल वाला और एक पेप्सी वाला। पेप्सी वाले में कैसा होता है कि एक के बदले दूसरा, पर पेट्रोल में कैसा होता है मोस्टली वो कंटिन्यू नीड्स है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं होता है। पर इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे इसमें मोनोपोली में, क्योंकि वो खुद ही एक प्रोड्यूसर है, खुद ही सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट और प्राइस भी खुद ही सेट कर रहा है, इसलिए इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके बाद है डिफिकल्टी ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म। डिफिकल्टी एंट्री ऑफ न्यू फर्म सबसे इजी पॉइंट समझ सकते हो। अभी समझो कि मोनोपोली मार्केट में कोई कंपटीशन या कोई सेलर आ गया कंटिन्यू, तो उसमें अभी नए फर्म को एंटर करना होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, नए फर्म को अगर एंटर करना होगा तो वो एंटर मोस्टली नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके पीछे उसको, मतलब मोनोपोली के ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो वो फर्म को टिकेंगे नहीं। अगर टिक भी गया तो थोड़े दिन में उसको फुल लॉस हो जाएगा और वो वहां से निकल सकता है, मतलब फुल्ली एग्जिट भी हो सकता है। तो वो अगर एंट्री करेगा तो उसको सबसे पहली बात होगी इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इसका बहुत ज्यादा होता है। कितना, उसकी बजट के बाद उसका इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरी बात, जो दूसरी सब कंपनी है वैसा ये प्रोडक्ट बना नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसके पास पेटेंट, कॉपीराइट सब कुछ होता है। तो ये एंटर करेगा, थोड़े दिन टिकेगा मैं मान लेता हूं, पर उसके बाद वो लॉस में जा सकता है। इसको मतलब मोनोपोली में कोई किसका भी एंटर होना एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है। वो एंटर होगा तो उसको रूल्स रेगुलेशन सब कुछ संभालने पड़ेंगे, सब ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मोस्टली क्या होता है, मोनोपोली के उसमें कोई ज्यादा एंटर नहीं होता है। इसके बाद है मोनोपोली इज ऑल्सो इंडस्ट्री। क्या बोल रहा हूं मैं, मोनोपोली इज ऑल्सो इंडस्ट्री। अभी सिंपल वर्ड्स में बोल दूं, अभी प्रोड्यूसर भी एक है, सेलर भी एक है, जो डिमांड की सप्लाई पूरी कर रहा है वो भी एक है। तो इसमें फर्म और इंडस्ट्री अलग अलग क्यों होगी, दोनों भी कैसी होगी, एक होगी। सर्विस प्रोवाइडर एक होगा, प्रोड्यूसर भी एक होगा, सब कुछ एक होगा।
इसमें इंडस्ट्री और फर्म दोनों अलग नहीं होंगे, दोनों भी सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। वो खुद प्रोड्यूस भी कर रही है, साथ में वो खुद सप्लाई भी कर रही है, दोनों भी काम कर रही है, एक काम नहीं। इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रोड्यूस करना। और सप्लाई कैसे करना? उसकी सर्विस से सप्लाई करना। मतलब कैसे? अभी फॉर एग्जांपल अभी कोई गवर्नमेंट की कंपनी, गैस की कंपनी है, भारत गैस हो, एचपी गैस हो, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिलेंडर्स बनाते हैं, उसमें गैस भरते हैं, और बाद में वो सर्विस कैसे देते हैं? उनकी जो डिलीवरी वैन होती है, या डिलीवरी ऐसी रिक्शा या ऐसा कुछ होता है, डिलीवरी व्हीकल होता है, वो क्या करता है? हमारे घर तक या होटल तक अपनी डिलीवरी देते हैं। तो कैसा हुआ? एक इंडस्ट्री सर्विस और एक फर्म सर्विस भी, दोनों भी एक ही कंपनी की है, इसलिए इसमें इंडस्ट्री और फर्म दोनों अलग नहीं है। इसके बाद है प्राइस मेकर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस मेकर। सिंपली प्राइस मेकर मतलब कैसा कि ये जो सेलर है, मोनोपोली का जो सेलर है, मोनोपोलिस्ट है, वो क्या कर रहा है? अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस खुद सेट कर रहा है और खुद ही बेच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी प्राइस खुद सेट कर रहा है और खुद ही बेच रहा है। मतलब कैसा? अभी उसने प्राइस सेट की। अभी समझो फॉर एग्जांपल, हम एक अच्छा खासा एग्जांपल ले लेते मोनोपोली का। हाँ चलो समझ लेते। अभी समझो आपको जाना है, क्या बोल रहा हूं मैं? आपको जाना है पुणे से मुंबई। अभी क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर एग्जांपल पुणे से मुंबई आपको जाना है रेलवे में। तो अभी कैसा हुआ कि जो टिकट थी उसकी, स्लीपर क्लास की जो टिकट थी, वो थी 300। कैसी थी? 300 थी। किस दिन? वो भी कौन सी डेट को? 14/9/2019। 14/9/2019 को 300 थी। उसने प्राइस फिक्स करके, मतलब बना के रखी थी। अभी कैसा हुआ? थोड़े दिन हुए, अभी वापिस कोई बंदे को ट्रैवल करना है, वही बंदा है, समझ लो वही बंदा है। अभी जो बंदा 14/9/2019 में वो ट्रैवल करने वाला था और उसने ट्रैवल कर लिया, अभी उसको क्या करना है? वापस दिसंबर में जाना है। अभी वही दिसंबर 14/12/2019 में जाना है। तो अभी क्या किया? वो जो रेलवे ने पुणे से मुंबई की जो टिकट थी उसकी प्राइस कर दी 350। अभी बोलो 350 पुणे से मुंबई की टिकट की प्राइस, वो भी किसकी? स्लीपर की। अभी वो सिर्फ 2 या 3 महीने हुए या 4 महीने हुए, तो वो कैसे में ट्रैवल कर रहे हैं? अभी ज्यादा प्राइस में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी इसका कोई अपोज करे फिर भी कुछ मतलब नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो खुद मोनोपोली है। मतलब क्या? वो उसकी खुद की मार्केट है। वो 300 रखे या 350 रखे, कितने? 300 प्राइस रखे या 350 रखे या उससे ज्यादा भी रखे, पर जिसकी नीड्स होगी उसको तो जाना ही पड़ेगा। वो भले कितनी भी प्राइस पड़े, पर उसको जाना ही पड़ेगा वो प्राइस में। मतलब एक लिमिट होती है प्राइस की, बढ़ाने की या कम करने की, वो फिक्स रहता है रेट का। पर थोड़ा आगे पीछे हो, अभी कम हो गई या ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई अभी रेलवे की प्राइस घट गई है, अभी मैं ट्रैवल करके जा सकता हूँ। मतलब अभी वो टाइम पे आपको वहां पे कुछ काम नहीं है, फिर भी आप ट्रैवल कर, कुछ मतलब नहीं। पर ये कैसी नीड्स है? इमरजेंसी नीड है। मतलब आपको ऐसे कोई कंडीशन में, अभी समझो आपको कोई टूर पे जाना हो या कोई बिजनेस ट्रिप पे जाना हो, तो ये सब क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, कि ये जो रेलवे होते हैं, वो रेलवे वाले जो डेट पहले गई है उस पर कोई अलग प्राइस होती है, दूसरे मतलब हम आगे के फ्यूचर डेट पे जा रहे हैं तो उस पर कुछ अलग प्राइस होती है। पर ये कैसा है? ये खुद प्राइस सेट करती, मतलब क्या है? ये प्राइस मेकर है। अभी समझो अभी एक ही सेलर है और बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसमें एक इंडिविजुअल की डिमांड कैसी होगी? एक छोटा सा पार्ट होगा किसका? डिमांड का। अभी जो भी प्राइस सेट होगी उसको तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सिंगल डिमांड है। अभी ऐसे कितने इंडिविजुअल्स रहेंगे जिसकी डिमांड होगी रेलवे के लिए, मतलब रेलवे में जर्नी करने के लिए, तो उसके लिए वो क्या, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो उस पर वो सप्लाई पे ज्यादा भी कर सकते, कम भी कर सकते, और साथ में वो क्या है? प्राइस मेकर है, मतलब प्राइस सेट करने वाले हैं। अभी इसके बाद सबसे लास्ट है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। सबसे इंपॉर्टेंट, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। अभी नॉर्मली सबसे सिंपल कैरेक्टरिस्टिक या फीचर समझ सकते हो, ये मैंने लास्ट में लिया क्योंकि आप पक ना जाओ, मतलब आपको कंटाला ना आ जाए, आपको बोर ना हो, इसलिए। मोस्टली क्या होता है? मोनोपोली मतलब कैसा? मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलर। अभी सिंगल सेलर है तो उसके बीच में कंपटीशन कहां से आएगा? एब्सेंस ऑफ कंपटीशन। यहां पे कंपटीशन नहीं है। क्या है मोनोपोली में? यहां पे कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही सेलर है जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। क्या है? यहाँ पे एक ही सेलर है
जो गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है और प्राइस सेट कर रहा है, तो इसके बीच में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे कि मैंने पहले के भी उसमें एग्जांपल के द्वारा या ऐसे ही नॉर्मली मीनिंग में समझाया था कि अगर वो बंदे को, अगर कोई दूसरे बंदे को अंदर आना हो तो उसको रूल्स रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमारे बजट से बाहर होता है, तो वो भी एक सबसे डिफिकल्टी फेस हो सकती है एक न्यू फर्म के लिए। इसलिए इसमें ज्यादा कोई जाता नहीं है या ज्यादा कोई घुसता नहीं है, इसलिए ही एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमारा मोनोपोली और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, मतलब क्या फीचर्स हुए। नॉर्मली आप समझ सकते हो कि अभी मोनोपोली क्या है, कैसे वो प्रोड्यूस हुआ, कहां से निकला, कौन से मतलब। और ये एक बात और है कि याद रखना, अगर आपको हिस्ट्री में और थोड़ी चाहिए तो उसके लिए मैं बोल दूं, ये मोनो और पॉली का मीनिंग लिखना, और साथ में लैटिन में 16th सेंचुरी में इसका नाम मोनोपोली हुआ। उससे पहले क्या नाम था इसका, मोनोपोलियन था। कैसा था, ग्रीक वर्ड में इसको मोनोपोलियन बोलते थे और उसको कन्वर्ट किया लैटिन वर्ड में मोनोपोली। कौन से सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में। ये दो चीज ध्यान रखना अगर आपको हिस्ट्री लिखनी हो। हिस्ट्री के बाद ये मीनिंग लिखना कि ये मोनोपोली क्या होता है, उसके बाद इसके फीचर्स लिखना, ये आपको बहुत काम आएंगे। और मोस्टली ये एग्जाम में बहुत काम आते हैं 11th 12th के स्टूडेंट्स को, या बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके सिवा आपको अभी भी बोल रहा हूं दूसरी बार कि आपको डिमांड और सप्लाई के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो में मोनोपोली और उसके फीचर्स या बोल सकते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फिनिश करता हूं। आज के वीडियो में इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।